हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 में पूछी गई एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर की सारी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो पूछी गई थी, राइट। और इसमें दिया क्या गया था, मुझे दिया गया था कि जो जेड है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड बार को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जेड का मुझे कोई भी वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो जेड को हमेशा हमने क्या एज्यूम कर लेना है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये हमने इसको एज्यूम कर लिया। ओके अब यहाँ पर जेड बार का यूज हुआ है, तो जेड बार को भी हम यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। जेड बार होता है जेड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिले, माइनस, प्लस से माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर भी यूज हुआ है तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे जेड स्क्वायर का मैंने कई बार अपनी वीडियोस में भी बोला कि आप डायरेक्टली इसको याद रखिए, क्योंकि हर मतलब ये मान के चलिए हर तीसरे क्वेश्चन में जेड स्क्वायर यूज किया जाता है। जेई मेंस के क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, तो इसका डायरेक्टली यूज किया गया है, आयोटा वाई का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा आता है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। समझ गए। बस इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जेड बार की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बार। जेड बार का रियल पार्ट, अब रियल पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता है। तो जेड बार में ये रियल पार्ट है और ये वाई जो है इमेजनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट लिख लो यहाँ पे जेड बार का, दैट इज एक्स। अब आयोटा का इंटू कर लो अंदर, एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर आयोटा का इंटू करने पे आयोटा आ गया प्लस 2xy आयोटा स्क्वायर। अब मैंने अभी अभी आपको बताया आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैं ज्यादा स्टेप ना लिख के इसको यहीं से कैंसिल करके यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। राइट, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इक्वलिटी लगी है, दोनों साइड दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग इमेजनरी पार्ट इक्वल हो। अब देखिए ये है इसका रियल पार्ट और ये है इसका रियल पार्ट, यानी कि 2xy माइनस 2xy इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये इसके बराबर होना चाहिए। तो एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जो है माइनस वाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक साइड लेके आ जाओ सबको, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए इसके फैक्टर होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसका होता है एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई लिखा है, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख दिया इसको। ठीक है, अब हम फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई को कॉमन लेके, एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया तो आएगा एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से आप देखिए एक्स को ले लो कॉमन और यहां से आएगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखते जाइए, यहां से मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, अगर इसको 1 प्लस 2y को 0 करोगे तो -½ मिलेगा। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू -y और x इक्वल टू y-1, ये मिलने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक बार मैं x इक्वल टू 0 रख के देखता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहां से मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 0 और यहां से मुझे y
एक्स इक्वल टू जीरो रखूं अगर, तो वाई इज इक्वल टू यहां से मिलेगा वन। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर ये दो वैल्यू मुझे मिल गई। उसी तरीके से y इक्वल टू माइनस हाफ भी मुझे यहाँ पे रखना है। तो जब x y इक्वल टू माइनस हाफ रखूंगा, y इक्वल टू मैं क्या रखूंगा, माइनस हाफ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से x की वैल्यू हाफ मिलने वाली है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस हाफ रखने पर, x की वैल्यू मिलेगी -3/2। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिल गई ये देखो, एक बार x मिला था, x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिली, और यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई y के कॉरस्पॉन्डिंग। अब यहाँ से मेरे पास टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे उनको मैं लिस्ट आउट कर लेता हूँ। क्योंकि हमें करना क्या है यहाँ पे, देखिए पहले क्वेश्चन तो समझ ले हम अच्छे से। तो z के मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जितने भी हम मेरे पास, देखिए ये s क्या है, सेट है, जो कि जिसके अंदर z है। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। z को मैंने एज्यूम किया था x प्लस आयोटा वाई, और x और y की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो z भी आ जाए, और x और y की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है। ठीक है, तो आ जाइए, फिर यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या बनेंगे, z इज इक्वल टू पहले जीरो, तो जीरो प्लस जीरो आयोटा, और जीरो प्लस आयोटा। फिर क्या बनेगा यहाँ से देखिए, यहाँ से बनेगा वन, हाफ माइनस हाफ आयोटा, और एक और बनेगा x की वैल्यू -3/2 -1/2 आयोटा। ठीक है, अब ये चार वैल्यू है, एस वाले सेट के अंदर ये चार वैल्यू है। अब उसने बोला है कि सिग्मा ऑफ सभी वैल्यू, है ना, सिग्मा क्या लिखा है यहाँ पे, एस लिखा होगा, जेड बिलोंग्स टू एस, है ना, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एस के अंदर है उनके मॉडुलस का स्क्वायर करना है। मतलब इसके मॉडुलस का स्क्वायर प्लस इसके मॉडुलस का स्क्वायर, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, और उनका कर देना मुझे सम। तो वही करते हैं चलो। मॉडुलस क्या होता है, पहले मॉडुलस का वैल्यू होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, इसके स्क्वायर का वैल्यू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होगा, हर जगह लगभग यूज होता है। तो देखिए, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, यहाँ से जीरो का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आयोटा नहीं है, इसके साथ क्या कोइफिशिएंट है, वन है, वन का स्क्वायर, बी यहाँ पे वन है, राइट। इसी तरीके से 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ का स्क्वायर, सिमिलरली -3/2 का स्क्वायर -1/2 का प्लस -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको अगर मैं ऐड कर लूँ, ये तो जीरो है, यहाँ से वन आया, यहाँ से क्या आ गया, 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4, 1/4 प्लस 1/4, यहाँ से आएगा 9/4, यहाँ से 1/4 ऐड कर लो। ठीक है, ऐड कर लेंगे, 1 2 11 12, 12/4, 1 + 12/4, तो ये थ्री जा तीन बार में जाएगा, 1 + 3 = 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हम हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम और वीडियो बना के आ, आप लोग भी देख सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।